नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के नतीजे 9 मई को जारी हुए हैं। धमतरी जिले के समीर चक्रधारी ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। मगरलोड ब्लॉक के बोदीडी गांव में रहने वाले समीर ने गणित विषय लेकर 96.60% अंक बनाए हैं। टॉप 10 में चौथा स्थान आने की खबर आते ही समीर के घर पड़ोसी, रिश्तेदार, शिक्षक और मीडिया वालों की हुजूम उमड़ गई। समीर शुरू से ही शिक्षा के लिए लगनशील रहा है। 10वीं बोर्ड में टॉपर लिस्ट में आने से कुछ ही अंकों से चूक गया था, लेकिन 12वीं में आखिर मेहनत रंग लाई। समीर ने बताया कि वो रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करता था। इसके अलावा पिता के साथ मजदूरी या मूर्ति बनाने का काम भी करता था। समीर ने कभी कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिया। समीर भविष्य में सिविल सर्विस में जाना चाहता है। समीर के पिता एक किसान हैं। घर में 2 एकड़ की खेती है। उसी से होने वाली कमाई से परिवार चलता है। समीर की सफलता से पूरा परिवार गदगद है, लेकिन बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद रखता है। आइए देखते हैं समीर चक्रधारी ने डीएनए न्यूज से क्या 12वीं के नतीजे आ गए हैं और धमतरी का नाम रोशन करने वाले समीर चक्रधारी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने चौथा रैंक लाया है पूरे प्रदेश में। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की है और कैसे रिजल्ट आने से पहले क्या क्या किया है। जी, आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम समीर कुमार चक्रधारी है। कहाँ रहते हैं आप? कौन से गांव में रहते हैं? मैं बोतीडी में रहता हूँ, ब्लॉक मगरलोड, जिला धमतरी। पढ़ाई कैसे करते थे आप? चौथा रैंक आपका आया है। मैं रोज 6 से 7 घंटे पढ़ता था, निरंतरता बनाकर पढ़ता था। रोज पढ़ाई में अपना समय रोज लेता था। समय रोज लेते थे, लेकिन इस बीच काम भी आ जाता था। हाँ, काम भी आ जाता था, उसको भी करता था। जैसे कि आज नहीं पढ़ पाया तो उसको कल मेंटेन कर देता था। अच्छा, तो कुछ शेड्यूल बनाए थे क्या पढ़ने के लिए? नहीं, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, फिक्स था। 6 बजे बैठ जाता था शाम को, तो चलता रहता था। पढ़ने के लिए आप शेड्यूल नहीं बनाए थे, लेकिन इस बीच काम पिताजी का क्या क्या काम करते थे? खेती में सहयोग करता था और पार्ट टाइम हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, उसमें सहयोग करता था। आगे क्या सोचे आप? मैं आगे चलकर सिविल सर्विस का एग्जाम दिलाना चाहता हूँ। प्रशासन से कोई सहयोग? शासन से सहयोग की पूरी उम्मीद है। अब हम लोग गरीब परिवार से हैं, अब तो सहयोग करेंगे तो आगे बढ़ने की उम्मीद। आपकी तरह और भी छात्र हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई करें, आपका नाम भी आ सकता है। ऐसा सुनने को आ रहा है कि आपका 10वीं में 1 अंक छूट गया था बोर्ड परीक्षा में, अब इस बार पूरा हो गया है। कैसे ये आप मेंटेन किए? 10वीं में मेरा 1 नंबर से चूक गया था और शुरू में पता नहीं था टॉप 10 क्या होता है। सबसे पहले जो 10वीं में हमें संस्कृत पढ़ाते थे, MK साहू सर, वो बताया मुझे टॉप 10 क्या होता है करके। तो 20 सीजन से चालू किया था, 1 नंबर चूक गया था। जी, आइए हम इनके पिताजी भी मौजूद है। पिताजी से बात करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाया पढ़ाने। जी, आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम पुनेश्वर चक्रधारी है। काम क्या करते हैं? काम तो मैं खेती किसानी करता हूँ सर। कितने एकड़ खेत है? 2 एकड़ जमीन है। इसके अलावा और कुछ नहीं, मूर्तियाँ बनाते हैं हम दोनों। कितना खुश हैं आप? हम बहुत ज्यादा खुश हैं सर। क्या है, बीते हुए वर्ष में 1 लाख ले चुका था, वो पूरा हो गया। खुशी भी दोगुनी हो गई। क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? जो बनना चाहे वो, हम तो उसके पीछे में है सर। पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं है सर, बहुत पढ़ाई करता है, मेहनत खूब है इसका। तो प्रशासन से कुछ सहयोग चाहेंगे? हाँ सर, अगर शासन से सहयोग मिल जाता तो हम गरीब परिवार भी जा सकते हैं। तो ये थे उनके पिताजी। उनकी मम्मी भी मौजूद है, उनकी मम्मी से बात करेंगे। जी, आप मन के नाम बताओ। आप मन के नाम बताओ। प्रमिला चक्रधारी। अच्छा, आप अपन लड़का ला पढ़ाया, कैसे टाइप के पढ़ाया और कैसे पढ़ाई का खवात रहे? भगवान कुछ नहीं है, शिक्षा जैसे देना चाहते उसे, मतलब अच्छा पढ़ो बेटा, जीवन में कुछ बन के दिखाओ, माँ बाप के नाम रोशन करो। आप कितना पढ़े हो? 5वीं तक पढ़े हो। अब अभी आप 12वीं में बोर्ड में परीक्षा पास हो गई। पता भी नहीं इसके बोर्ड का वो का होते टॉपर। 10वीं में टॉपर में आए के बज गई से, अब आप टॉप कर ले, आप कैसे लगा? अच्छा लगा थी। कुछ बनाना चाहोगे? हाँ, कुछ बनू कहा थे? हाँ, बनाबो ना। सरकार से कुछ सहयोग मांगबो। सहयोग के अपेक्षा है। हाँ। तो ये थे उनके मम्मी पापा और ये हैं समीर, जो कि धमतरी का नाम रोशन किए हैं 12वीं का रिजल्ट आने के बाद। तो आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। वही 10वीं का परिणाम भी घोषित हो चुका है, जिसमें धमतरी के अक्षत सिन्हा ने प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई है, जिन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। अक्षत सिन्हा ने
96.17% 10वीं में अंक प्राप्त किया है। अक्षत सिन्हा शतरंज के खिलाड़ी हैं और पिता दिलीप सिन्हा शिक्षक है। अक्षत सिन्हा ने बताया कि वह परीक्षा के समय 5 घंटे पढ़ाई करता था और पढ़ाई के समय कुछ और अलग कार्य नहीं करता था। टॉप 10 में आने से बेहद खुश हैं। पढ़ाई के साथ शतरंज खेलने के शौकीन हैं। आगे की पढ़ाई गणित लेकर कंपटीशन एग्जाम दिलाकर करना चाह रहे हैं। गणित विषय में जितने भी डाउट होते थे जिसको पिता हल कर बताया करते थे। वही अक्षत के पिता दिलीप सिन्हा ने बताया कि टॉप 10 में नाम आने के बाद बहुत खुश हैं। सुबह से ही रिजल्ट आने के बाद काफी लोग घर पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि आगे अक्षत सिन्हा जो भी तैयारी करना चाहेंगे वो करवाएंगे। मेरा नाम अक्षत सिन्हा है, कहाँ रहते हैं? धमतरी का निवासी हूँ। आपका अभी कौन से टॉप 10 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है और कैसे पढ़ाई की है? मैंने छत्तीसगढ़ 10th बोर्ड परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं पेपर के पहले 5 घंटे पढ़ता था दिन में, और उससे पहले के समय मैं दिन में 1 से 2 घंटे के बीच में पढ़ता था। पढ़ाई के साथ साथ और कुछ करते थे? जी, मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है। मैं शतरंज खेला करता था। जैसे पढ़ाई के टाइम कुछ मौका मिल जाए शतरंज खेलने का, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। पढ़ाई के टाइम जैसे बोर लग जाए कभी, हाँ, उस समय पर। उस टाइम शतरंज खेलते थे? हाँ, और उसके अलावा मम्मी पापा के साथ? मम्मी पापा के साथ, हाँ। मैं सुबह उठने के बाद 8 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल जाता था। स्कूल से आने के बाद खाना खाकर थोड़ा आराम कर पढ़ता ही था, 6 से 8। आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे मैं मैथ्स सब्जेक्ट लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ। जेईई एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहता हूँ। मम्मी पापा का सहयोग कैसे मिलता है? वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देते थे, और वो जैसे मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं तो वो सारे डाउट क्लियर करवा देते थे, और मम्मी भी रिवीजन में हेल्प कर देती थी। सबसे ज़्यादा सहयोग किनका है? पेरेंट्स में किसी का भी? हाँ, सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरे शिक्षकों का रहा है, जो निरंतर हमें ऊंचा बनाने के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप टॉप 10 में आ गए हैं। अभी तो बहुत खुश हूँ मैं। मिलने के लिए आ रहे होंगे? हाँ, कैसा सभी लोग महसूस आ कर रहे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। हैं? परिचय बताइए। मैं दिलीप कुमार सिन्हा जी, अभी जो वर्तमान में मिडिल स्कूल निमतरा में गणित के शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। जी, अभी टॉप 10 में किनका नाम आया है और ये कैसे पढ़ाई करते ये मेरा सुपुत्र अक्षत सिन्हा, जो टॉप CGBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप 10 में 10वें स्थान पर इनका नाम है। वो ऐसे स्कूल खुलने के बाद से घर में 2 घंटा के लगभग तो पढ़ाई करता ही था, परंतु एग्ज़ाम के समय में 1 महीना पूर्व से लगभग घर में 5 घंटे कंटिन्यूसन पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि शतरंज भी खेलना पसंद है पढ़ाई के समय, जैसे वो खेलता है कभी-कभी स्कूल में दोस्तों के साथ, और घर में कोई पार्टनर न मिलने के कारण से वो मोबाइल से खेलता है, मोबाइल में, कंप्यूटर में। तो हर पालक का सपना होता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं कि टॉप 10 आने की जानकारी मिलने के बाद से, और वो चाहता है कि वो जेईई की क्लियर करके अच्छा IIT कॉलेज ज्वाइन करें, और एक पालक होने के नाते मेरी भी ऐसा इच्छा है कि वो अपने गोल में सफलतापूर्वक प्राप्त करें। मेरा सहयोग तो ऐसा रहा है, जो डाउट पूछता था वही क्लियर करता था, और उनकी मम्मी उसको जो चीज़ याद रहती थी उसको रिवीजन कराने के लिए कापी देखकर वो काम करती थी। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNV न्यूज़ पर। धन्यवाद।